क्या आपने कभी सोचा है कि साधना या पूजा पाठ के समय विशेष तौर पर कुश के आसन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। पुरातन मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक घोर असुर का वध किया था और पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कर समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला था, उस समय प्रभु ने अपने शरीर के जल और कीचड़ को झटकते हुए बालों को फटकारा। उसी क्षण पृथ्वी पर गिरे कुछ रोम कणों से कुश नामक दिव्य घास की उत्पत्ति हुई। इसलिए कुश को कोई साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा से उत्पन्न पवित्र तत्व माना जाता है। अब सवाल उठता है, कुश का आसन इतना खास क्यों है? कुश एक ऊर्जारोधक माध्यम की तरह काम करता है। जब कोई साधक कुश के आसन पर बैठकर ध्यान, जप या अनुष्ठान करता है, तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी में बिखरती नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा संचित होकर अंदर ही अंदर मजबूत होती है, जिससे साधक की एकाग्रता बढ़ती है और उसका संकल्प बल मिलता है। कुशासन की एक और अद्भुत विशेषता यह है कि यह साधक के अंदर व्यर्थ की थकावट या ऊर्जा की कमी नहीं आने देता। यही कारण है कि वर्षों से ऋषिमुनि और तपस्वी कुशासन पर बैठकर ही तप, साधना और मंत्र जप करते रहे हैं। वेदों में तो यहां तक कहा गया है कि कुश एक ऐसी दिव्य औषधि है जो आयु को बढ़ाती है, वातावरण को शुद्ध करती है और रोगों के फैलाव को रोकने में सहायक होती है। यानी कुश सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी मानी गई है। आज के समय में जब वातावरण में प्रदूषण और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, तो ऐसे में कुश का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आप पूजा, जप या ध्यान करने बैठें, तो एक बार कुशासन पर बैठकर अनुभव कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी साधना में गहराई और ऊर्जा का एक अलग ही स्तर आएगा। क्या आपने कभी कुशासन पर बैठकर ध्यान या पूजा की है? आपका अनुभव कैसा रहा? या फिर अब आप इसे आजमाने का सोच रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक लाइन किसी और की साधना का रास्ता बदल सकती है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।